इंडिया में पावर डिमांड कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन, एसी यूजेज और इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से हर साल पीक डिमांड नए हाइस पर टच कर रही है। और यहाँ एंट्री होती है हाइड्रो पावर की, जो पीक डिमांड मैनेज करता है और ग्रिड स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, स्पेशली जब रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड फ्लक्चुएट करती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम भी है। हाइड्रो पावर कंपनीज का ग्रोथ इतना फास्ट नहीं होता क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाने में सालों लगते हैं, मॉनसून पर डिपेंडेंसी होती है और टैरिफ्स रेगुलेट होते हैं। मतलब हाई ग्रोथ है बट लॉन्ग टर्म में स्टेबल है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देख रहे हो तो ये 3 हाइड्रो पावर स्टॉक्स डेफिनेटली वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। सबसे पहले एनएचपीसी, इंडिया की लार्जेस्ट हाइड्रो पावर कंपनी, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 9000 प्लस मेगावाट। हाइड्रो शेयर अलोन 16.6% ऑफ इंडिया का इसके पास है। कंपनी सिर्फ हाइड्रो ही नहीं, सोलर और विंड में भी एक्सपेंड कर रही है। और बड़ा ट्रिगर यहाँ पर ये है कि 26,000 प्लस करोड़ रुपीस का कमाला हाइड्रो प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। सेवन सिटी प्रोजेक्ट का कमर्शियल ऑपरेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब एनएचपीसी अब अपने बिगेस्ट एक्सपेंशन फेज में है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 71 रुपीस से 77 रुपीस तक रैली कर चुका है, बट रियल गेम लॉन्ग टर्म कैपेसिटी ग्रोथ। स्टॉक नंबर 2 है एसजेवीएन, एक नवरत्ना पीएसयू गवर्नमेंट बैंक कंपनी है। ये 4000 प्लस मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है। पूरे पैन इंडिया में इसका प्रेजेंस है और नेपाल में भी इसका प्रेजेंस है। नटपा झाकरी प्रोजेक्ट में इसने फाइनेंशियल ईयर 26 में 7500 प्लस मिलियन यूनिट्स जनरेट किए और 150 बिलियन यूनिट्स का लाइफ टाइम माइलस्टोन अचीव कर लिया है। पाइपलाइन स्ट्रांग है, हाइड्रो प्लस स्ट्रॉलर दोनों। स्टॉक अभी 65 रुपीज से 71 रुपीज तक मूव कर चुका है रिसेंटली। मतलब स्टीडी ग्रोथ है विद स्ट्रांग फ्यूचर पाइपलाइन। स्टॉक नंबर 3 है एनटीपीसी, लास्ट बट पावरफुल, इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्लेयर है। इसकी टोटल कैपेसिटी 89 गीगावाट है और हाइड्रो कैपेसिटी 800 मेगावाट। एनटीपीसी सिर्फ थर्मल नहीं रहा, अब रिन्यूएबल, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी इंफ्रा सब में एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहा है। FY26 में 6600 प्लस मेगावाट कैपेसिटी ऐड की, जो एक रिकॉर्ड है। स्टॉक भी अभी 354 रुपीज से 383 रुपीज तक रैली कर चुका है। मतलब डाइवर्सिफाइड एनर्जी जाइंट विद फ्यूचर फोकस। तो आपको क्या हाइड्रो पावर स्टॉक्स कंसीडर करनी चाहिए? तो हाइड्रो पावर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के प्रोज है कि ये स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पोटेंशियल रहता है, राइजिंग पावर डिमांड का डायरेक्ट बेनिफिट है। लेकिन कौन्स ये हैं कि स्लो ग्रोथ है, प्रोजेक्ट में डिलेज का प्रॉब्लम रहता है और मॉनसून पे डिपेंडेंसी रहती है। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि स्टॉक क्विक प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए परफेक्ट है।